लड़की हुई है। नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पहला बच्चा था। घर में सभी बहुत खुश थे। सासू जी बहू के आराम के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर आ गई। बच्ची को देखने और बहू की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी वाले आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम भी करती, बहू व बच्चों को ध्यान रखती और आने वाला का स्वागत भी करती। कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। सभी अपनी अपनी सलाह सास को देकर जाते। बहू को सब अंदर से सुनाई देता था। उसी समय एक पड़ोसी की पत्नी आई और कहने लगी, देखो, वैसे तो हम डिलीवरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डाल के लड्डू बनाते हैं। पर अपनी लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए 500 ग्राम के बदले 150 ग्राम ले लेना। और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना। और लड्डू कम ना बने, इसके लिए गेहूं का आटा ज़्यादा ले लेना। सास और बहू सब सुन रही थी। पड़ोसन चली गई। ससुर जी बोले, देखो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है, कोई चीज़ बाकी ना रहे। सास ने सामान लिखवाया। हर चीज़ उनकी लड़की की डिलीवरी के समय से ज़्यादा ही थी। ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज़्यादा है, क्या तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब सास बोली, सुनो, जब बेटी की डिलीवरी आई थी तब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और आवक भी कम थी। तब आप अकेले कमाते थे, अब बेटा भी कमाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सब चीज़ें बनाऊं जो बेटी के समय नहीं कर पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा होने समय तकलीफ तो दोनों को एक ही सी होती है। इसलिए मैंने बादाम ज़्यादा लिखे हैं। लड्डू तो मैं डालूंगी ही, पर बाद में मैं हलवा बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को कमजोरी नहीं आए और बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे।
बहू अंदर से सब कुछ सुन रही थी और सोच रही थी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और थोड़ी देर बाद जब सासू माँ रूम में आई तो बहू बोली, क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह मम्मी कहूँ? फिर क्या था, दोनों की आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।